मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक हमारा क्या है, विंडोज। विंडोज कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये विंडोज होता क्या है। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बल्कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होने वाला है विंडोज का। ये विंडोज होते क्या है गाइस। विंडोज में आपने देखे होंगे कई सारे विंडोज के नाम सुने होंगे। विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज 7 है, विंडोज XP है, विंडोज विस्टा है। ऐसे कई सारे ये क्या होते हैं, 7, 8, 10, XP, विस्टा, ये क्या होते हैं और विंडोज, जबकि विंडोज ही क्या है हमें आज के वीडियो में यही जानना है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, चैनल पर हमें बने रहें। यहाँ पे क्या जानना है, विंडोज। विंडोज का मतलब होता है क्या, विंडो मीन्स होती क्या है गाइस, खिड़की। विंडो क्या होती है, खिड़की जो आपके कंप्यूटर को खोल दे। अर्थात ये होता क्या है कि विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग मीन्स होता क्या है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब होता है गाइस चलाने वाला। सिस्टम मतलब होते हैं यंत्र, और सॉफ्टवेयर मतलब आप कह सकते हैं प्रोग्राम। तो गाइस आपका विंडोज क्या है, यंत्र को चलाने वाला एक प्रोग्राम है। क्या है, यंत्र को चलाने वाला एक प्रोग्राम। यंत्र मतलब क्या है आपका, कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने वाला क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने वाला एक प्रोग्राम जिसके गाइस वर्जन की बात की जाए, अगर आपने देखा होगा तो वर्जन में आपके विंडोज में XP आया है, 7 आए हैं, 8 आए हैं, 10 आया है, विस्टा आया है। ये सभी क्या है, वर्जन है, विंडोज के वर्जन है। अर्थात अब देखा जाएगा इस कंप्यूटर हमारा जो है उसे दो भागों में बांटा गया। एक पहला आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसके पहले के वीडियो में अगर आप हमारे वीडियोस को देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और फंडामेंटल के टॉपिक में आप जाके देखेंगे, वहां पे मैंने पार्ट ऑफ कंप्यूटर बताया हुआ है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के वीडियोस आपके वहां पे क्लियर हो गए, इसका सारा डाउट वहां पे मैंने क्लियर कर दिया। तो आज चर्चा हम कर रहे हैं गाइस सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो गाइस आपको बताया कि बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे आप ऐप्स कहते हो। सिस्टम मतलब यंत्र, जो आपके यंत्र, आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, वही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जिसमें बात की जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आपको OSS की जरूरत पड़ती है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि आपके विंडोज है। जिसे अब OSS जो होते हैं आपके कंप्यूटर के लिए विंडोज के नाम से जाने जाते हैं, वहीं एंड्रॉयड में मतलब आपके मोबाइल के लिए एंड्रॉयड के नाम से जाने जाते हैं, और आपके आईफोन के लिए iOS जाने जाते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसे कहा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा विंडोज क्या है ये जानना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। विंडोज क्या है, विंडोज एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके हार्डवेयर, आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, कभी कभी हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर काम करना बंद कर देता है तो हमें प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का समझ में आता है। कुछ लोग बताते हैं तो दुकान पे जाते हैं, अगर ऑपरेटिंग हमारे पास हमने खुद से उसकी CD या उसकी पेन ड्राइव में कॉपी करके रखा हुआ, डाउनलोड करके किसी भी तरीके से, तो हम उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसे हर सिस्टम की बूटिंग अलग अलग होते हैं, बायोस से पेन ड्राइव लगा के हम बूट करा लेते हैं अपने सिस्टम को, फिर अपने सिस्टम में विंडो कॉपी कर देते हैं, फिर हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर चले। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं इन विंडोज में सबसे ज्यादा सफल की बात की जाए, कौन सा वर्जन आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा सफल विंडोज का। तो गाइस आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट में चले जाते हैं तो आपको ज्यादातर, अगर कंप्यूटर आपको 50-100 दिख रहे हैं
तो आपको मान के चलिए 90% सिस्टम में आपको विंडोज 7 मिलेगा। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा लॉजिक क्या है? जबकि विंडोज 7 से अच्छा अपग्रेडेड है, अपग्रेड होके आया, विंडोज 8 आया है, उससे भी अच्छा आपको 10 चलाने में लग रहा होगा, लेकिन 7 आज भी मार्केट में ज्यादा क्यों दिखता है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है गाइस? तो विंडोज 7 जो है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसे हालांकि देखा जाए कि विंडोज 7 को या विंडोज किसी भी विंडोज को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है विंडोज को। जितने भी ऑपरेटिंग आपके चलते हैं उसे सब ने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया विंडोज 7 जो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को चलायमान बनाता है, आपके हार्डवेयर को खोलने योग्य बनाता है। वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज 7 बल्कि 10, 8, विस्टा, एक्सपी सभी के वही काम है, आपके हार्डवेयर को चलायमान बनाना। तो विंडोज विस्टा जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इस तरीके से बनाया है कि ये आज भी लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया विंडोज 7 जो है वो विंडोज विस्टा से भी और बल्कि विंडोज 10 से भी अधिक सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल एंड बिजनेस दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। पर्सनल एंड बिजनेस का मतलब क्या है? व्यक्तिगत और व्यवसाय। मतलब अगर आप अपने पर्सनल के कंप्यूटर में भी विंडोज 7 इंस्टॉल करके चलाते हैं तो आपका कंप्यूटर, अब विंडोज 7 और 10 में अंतर होते क्या हैं? क्योंकि विंडोज 7 आज भी इसलिए सफल है कि उसमें कोई अपग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, कोई अपडेटेड नहीं है। कि विंडोज 10 अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, आप 2-4 दिन 10 दिन चलाते हो, इसके बाद अपडेट करने के लिए कहता है। अपडेट करने के लिए आपके पास समय होने चाहिए, आपके पास डेटा पैक होने चाहिए, है ना? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तब जाके अपडेट कर पाएंगे, नहीं तो आपका सिस्टम स्लो पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर आज भी इसीलिए विंडोज 7 सफल है क्योंकि इसमें कोई अपडेटिंग फीचर नहीं है। अगर आप इसे इंस्टॉल कर लिए हैं तो महीनों तक, सालों तक ऐसे ही चलाते रहिए अपने सिस्टम को, कोई उसमें फर्क नहीं आएगा। यदि आप अपने कंप्यूटर को सुरक्षा पूर्वक खोल या बंद रहे हो, सावधानी पूर्वक चला रहे हो, तो उसमें कोई अपडेटिंग फीचर अलाउ नहीं है, कोई अपडेटिंग नहीं आता है। वहीं आपके विंडोज 10 में या विस्टा में ये विंडोजिंग अपडेटिंग फीचर आते रहते हैं, अपडेट करने के लिए कहता है, आपका सिस्टम स्लो पड़ जाता है। तो विंडोज 10 को या 8 को, इन सबको माइक्रोसॉफ्ट ने केवल पर्सनल के लिए बनाया है, व्यक्तिगत के लिए बनाया। अगर आपका व्यक्तिगत का एक कंप्यूटर है, उसमें आपने विंडोज 10 डाल लिए हैं और अपना चला रहे हैं, अपडेट भी आया, समय निकाल के कर लेंगे, नहीं समय तो नहीं भी करेंगे। लेकिन अगर आप व्यापार में, आप जनसेवा केंद्र चला रहे हैं, मिनी ब्रांच चला रहे हैं, बैंक चला रहे हैं, या फिर सिस्टम पे बैठ के मतलब यहाँ अपना कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई लाइब्रेरी चला रहे हैं, वहाँ पे आप एक तरफ बच्चे सिस्टम पे लैब कर रहे हैं, वहीं आप पढ़ा रहे हो, आपका सिस्टम अपडेट पे आ गया। और हर सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपके पास समय होने चाहिए, नेट होना चाहिए। मतलब आप जितने टाइम तक सिस्टम को अपडेट करोगे उतने समय तक आपके कस्टमर्स जो खड़े रहेंगे उनका काम नहीं होगा, वो उस हैरानी से चले जाएंगे। मतलब आपका ज्यादा समय अपडेट में ही चला जाएगा। बच्चे लैब कर रहे हैं, हर 10 दिन बाद सिस्टम लैब के मतलब अपडेट मांग रहा है, आप अपडेट में ही रह जा रहे हैं, अपडेट में ही आप रह जा रहे हैं। मतलब आपका सिस्टम, बच्चे लैब नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं हर 10 दिन सिस्टम ही अपडेट होता है। मतलब उनको ज्यादा समय सिस्टम पे दे ही नहीं पा रहे हैं, वो चलाने को ही नहीं मिल रहा उनको। तो इसलिए पर्सनल के लिए देखा जाए तो आपके विंडोज 10 वगैरह सफल है गाइस। लेकिन अगर आप पर्सनल के साथ साथ बिजनेस में भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपके लिए मैं आज भी यही बता रहा हूँ कि विंडोज 7 सबसे बेटर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे पर्सनल एंड बिजनेस दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है, इसीलिए विंडोज 7 सफल है। तो गाइस ये सभी क्या है? आपके वर्जन है, संस्करण है जो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। किसी भी कंपनी का नाम नहीं बदलता है,
हमेशा बदलते हैं, तो उसके वर्जन विंडोज तब भी था, आज भी है, कभी XP था तो कभी 7 आया, कभी 8 है तो कभी 10 आए। अब ये अपडेटिंग फीचर में क्या होते हैं गाइस, कुछ एडवांस फीचर जुड़ जाते हैं। जैसे विंडोज XP था तो उसमें वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं होती थी, लोग उस समय में इंटरनेट चलाने के लिए अपने सिस्टम में डोंगल का इस्तेमाल करते थे, नेट सेटर का इस्तेमाल करते थे, मॉडेम का इस्तेमाल करते थे। जबकि आज के सिस्टम में विंडोज 7 आ जाने के बाद गाइस उसमें आप डेटा केबल लगा के USB टेथरिंग मोड से जाके अपने मोबाइल से नेट कनेक्ट कर लेते हैं, बल्कि वाईफाई डिवाइस लगा के हॉटस्पॉट भी कनेक्टिविटी ले लेते हैं आप। और विंडोज 10 में आ जाइए तो उससे भी और एडवांस फीचर आ गए। तो मतलब अपडेट होने से वर्जन के क्या होते हैं, उसमें कुछ एडवांस फीचर जुड़ते रहते हैं। यही होती है गाइस वर्जन की क्वालिटी, यही होते हैं वर्जन के बदलने से। तो विंडोज 7 तब भी था, आज भी है, इसी तरह से वर्जन चेंज होते रहते हैं गाइस, हमें नए नए फीचर जो है इस्तेमाल करने के लिए मिलते रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले थे कि विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आपका हार्डवेयर व्यर्थ है। यदि विंडोज किसी सिस्टम में नहीं है तो आपका विंडो डिस्प्ले नहीं होगा। आपका विंडो डिस्प्ले तभी होगा जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज होगा। आपका कंप्यूटर तभी काम करेगा, नया पुराना बड़ा महंगा छोटा सस्ता कोई भी हो, यदि उसमें ऑपरेटिंग है विंडोज है तो ही आपका सिस्टम ऑपरेट करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 को बनाया कब? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को बनाया कब? 12 जुलाई 2009 को इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया था और ही कुछ समय बाद ये मार्केट में अवेलेबल हो गए, जबकि 22 अक्टूबर 2009 को ये मार्केट में मिलने लगा था। 2009 को 12 जुलाई 2009 को इन्होंने बनाया, मतलब उसके 2-3 महीने, जैसे गाइस होता क्या है, कोई भी चीजें जब लॉन्च होती है मार्केट में, मतलब बनाई जाती हैं तो 2-3 महीने लग जाते हैं उसे मार्केट में आते आते। तो 2-3 महीने में आपके मार्केट में विंडोज 7 आ गया। मतलब 12 जुलाई 2009 को माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया और 22 अक्टूबर 2009 को ये मार्केट में लॉन्च हो गया। तो गाइस आज के वीडियो में, बल्कि आगे के वीडियो में भी हम इसी विंडोज पे चर्चा करेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आपके सिस्टम में हो जाते हैं, और इस चैप्टर के अंतर्गत, बल्कि इस टॉपिक में, इस विंडोज में हम आपको पढ़ाएंगे क्या। इसी के साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। आगे के वीडियोज में हम आपको बताएंगे मतलब विंडोज के अंतर्गत हमें सीखने को क्या मिलता है। जैसे ऑल अबाउट कंप्यूटर सेटिंग, आप एक कंप्यूटर ले लिए, उसमें आपको डेट एंड टाइम बदलना, उसमें आपको पासवर्ड लगाना हुआ, या आपका यूजर अकाउंट बनाना हुआ, या अपने सिस्टम में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करने हुए, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल है तो उसे अनइंस्टॉल करने हुआ, अपने डिस्क ड्राइव को हाइड करना हुआ, बल्कि अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करना हुआ, है ना, या फिर किसी फाइल फोल्डर को हाइड करना हुआ, हाइड है कोई फाइल फोल्डर उसे शो करना हुआ। मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, अपने सिस्टम में फाइल फोल्डर बनाना, उसको जानना है, उसको रीनेम करना जानना है हमें। तो बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीजें होंगी जो हम आपको विंडोज के अंतर्गत बताएंगे। मतलब एक कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, यही हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा, मतलब बल्कि इस विंडोज के टॉपिक में जानने को मिलेगा। तो प्लीज देर ना करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपको और भी नए नए चीजों के बारे में बता सकूं। इसी के साथ हमारा टॉपिक क्लोज होता है। धन्यवाद।